अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल झरपो के द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैं लक्ष्मण कुमार सहायक शिक्षक गणित भौतिकी आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास को देखेंगे। हाँ बच्चों, ये हमारा त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो क्लासेस होगा। पहला वीडियो क्लासेस में हम सभी लोग त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी को देखे थे, बेसिक जानकारी का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसके आगे की बात पढ़ेंगे, उसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं पिछले क्लास की बात को थोड़ा सा याद दिला दूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। जी हाँ, तो आज हम लोग उस समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे और उसके आगे के नॉलेज को, आगे के कॉन्सेप्ट को बहुत ही धीरे धीरे आसान तरीके से सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं अब आप सबों को ले चलता हूँ त्रिकोणमिति के आगे के कॉन्सेप्ट की ओर। मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दिया त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तुरंत हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में सोचा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में भी समकोण त्रिभुज का चर्चा किए थे। मैंने तुरंत एक समकोण त्रिभुज छापा, ड्रॉ किया। जैसा कि आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो बिल्कुल फ्रंट में पड़ता है उसको हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री से सटा हुआ ये जो मैंने BC माना, इसको आधार कहेंगे। थीटा के सामने का भुजा लंब, मैंने इसका नाम परपेंडिकुलर रखा, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। मैं एक बात बता दूं बच्चों, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी ही देर बाद करूंगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब सबसे बड़ी भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। लेकिन आधार और लंब परस्पर बदलते रहते हैं, मतलब जो आधार है वो लंब भी हो सकता है और जो लंब है वो आधार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोण का चर्चा कर रहे हैं। जैसे बच्चों, अभी हम थीटा कोण का चर्चा कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो थीटा कोण है वो C पर बना हुआ है। अगर हम इसके दृष्टिकोण से बात करें तो इसके सामने का भुजा, इसके सामने थीटा के सामने के भुजा AB है, इसलिए AB को लंब कहेंगे। थीटा से सटा हुआ भुजा BC है, इसलिए BC को हम आधार कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दें, यानी कि हम इस कोण के बारे में सोचें, तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आधार जिसको आप कह रहे थे इसके सामने ये वाला भुजा पड़ता है, इसलिए उस दृष्टिकोण से ये लंब हो जाएगा और उस दृष्टिकोण से ये आधार हो जाएगा। तो मैं इसकी चर्चा आगे करूँगा। मैंने आपको संक्षेप में बात बताया कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। अब मैं आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट को। कहा जाता है कि हमारे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं बच्चों, 6 अनुपात, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं उसको, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं पहले 6 का नाम बताऊंगा, पूरा नाम बताऊंगा, शॉर्ट में क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा,
उसके बाद फिर उसके बारे में, उसके से संबंधित समीकरण के बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बारे में फिर सोचेंगे। तो मैंने हेडिंग दे दिया बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बच्चों 6 रेशियो होता है, 6 का पहले आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आकर्षित होकर के इसके नाम को देखें। पहला रेशियो है साइन, SINE, साइन। इसी को शॉर्ट में साइन कहते हैं, यानी कि ई हटा देते हैं। ये इसका शॉर्टकट है, ये उसका पूरा नाम है। कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस कहते हैं। बच्चों हम लोग शॉर्ट का ही ज़माना है, शॉर्ट में ही पढ़ते रहते हैं, पूरा नाम छोड़ देते हैं। लेकिन हम सबों को शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल करना है, उसके बावजूद पूरा विस्तार जरूर सीखना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। तो कॉस का पूरा नाम कोसाइन। टेंजेंट, पूरा नाम टेंजेंट होता है, शॉर्ट में उसको टेन कहते हैं। कॉस्केंट, कॉस्केंट बच्चों शॉर्टकट में उसको कॉसेक कहते हैं। सेकेंट, सेकेंट बच्चों इसको हम लोग सेक बोलते हैं, सेक। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉट कहते हैं। ये मैंने 6 का बड़ा नाम साथ ही साथ छोटे नाम का चर्चा आपके साथ किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेंगे कि किसका पूरा नाम क्या था और शॉर्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब चले बच्चों, ये तो मैंने परिचय बताया, 6 का इंट्रोडक्शन बताया। अब मैं आपको इसके विस्तार पे ले चलता हूँ। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले की तरफ ले चलता हूँ। कहा जाता है त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा, जी हाँ बच्चों, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो थीटा है और मैं थीटा के दृष्टिकोण से ही बात कर रहा हूँ। अगर इस थीटा के स्थान को हम बदल देंगे तो हमारा ये सारा समीकरण चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लंब और आधार परस्पर एक दूसरे के स्थान पे चेंज होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल का चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों हम थीटा का चर्चा कर रहे हैं जो सी पोजीशन पर है, सी बिंदु पर है। अगर यही थीटा ए बिंदु पर चला जाएगा तो हमारा ये दोनों भुजा एक दूसरे के स्थान को बदल लेंगे, जिसके कारण हमारा ये जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी इस पर बात कर लूँ, फिर मैं आपको उस दृष्टिकोण से भी तोड़ के समझाऊंगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। जी हाँ, लंब मेरा अभी इसके लिए ए बी है, तो मैंने लिख दिया लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार को हम बी से सूचित करते हैं, कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, पी बाई बी। कॉसेक थीटा, जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको फिलहाल 3 ही ठो याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। याद आपको 3 ही ठो करना है, बाकी 3 ठो याद करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैं बता दूं बच्चों, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो मैं दिखा पा रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब है ना, इसका उल्टा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण और सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बट्टा आधार है ना, इसका उल्टा। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार
और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब है ना इसका उल्टा। इसका मतलब हम 6 ठो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। उसके लिए हमको 3 ठो याद करने की आवश्यकता है, साइन, कॉस, टेन। अगर ये 3 मुझे याद रहता है तो बाकी का जो 3 और होता है वो इन्हीं तीनों का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको बेसिक तौर पे छेवों के बारे में समझाया। अब मैं आपको उस आधार पे ले चलता हूँ, उस जगह पे ले चलता हूँ जब सर लंब और आधार बदलने लगेंगे तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम सवाल को कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं आपको उस दृष्टिकोण का कॉन्सेप्ट दूंगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, निश्चित तौर पे उस बड़े सवाल को भी आप आसान तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल लगाया, एक क्वेश्चन लगाया। एक क्वेश्चन समझना बाकी सारे सवालों के लिए काफ़ी है। इट मीन्स अगर आप एक सवाल समझ जाते हैं तो फिर बाकी के सारे सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसी सवाल में दम नहीं है, किसी सवाल में ताकत नहीं है कि आपको रोक लेगा, बशर्ते एक क्वेश्चन आपको ध्यान से सीखना होगा। जी हाँ बच्चों, मैंने सवाल लिखा, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, उसका बी कोण 90 डिग्री है। दे दिया क्वेश्चन में AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। तब कहता है ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? साइन C, कॉट C, टेन C, और भी पूछ सकता है लेकिन 3 चीज़ पूछा, साइन A, कॉस A, टेन A। मैं आपको अपना ट्रिक्स बताता हूँ बच्चों। जब भी किसी क्वेश्चन को हम बनाएं और उसका चाहते हैं कि सॉल्यूशन आसान हो तो उसके लिए फिगर बनाना ना भूलें। इसका मतलब हुआ कि फिगर बनाने से हमारा सॉल्यूशन 10% ऐसे ही आसान हो जाता है, बाकी का 90% बहुत आसानी से चल जाओगे जब तुम फिगर को बनाओगे, फिगर को देखोगे और क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाने सीख जाओगे। मैंने क्वेश्चन के मुताबिक एक समकोण त्रिभुज छापा, क्वेश्चन के अनुसार बी को 90 डिग्री दिखाया, AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, आ गया वो प्रॉब्लम जिसकी हम लोग चर्चा थोड़ा देर पहले कर रहे थे। एक बार आपको कोण C के बारे में पूछ रहा है और एक बार आपको कोण A के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको ट्रिक्स बताया था कि जिस कोण के बारे में आप सोचेंगे एक समय में केवल उसी के बारे में सोचेंगे, उस समय किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे आप C के बारे में सोच रहे हैं तो C के सामने का भुजा, जिसको सम्मुख भुजा कहते हैं, सामने का भुजा लंब होता है, इसको संलग्न भुजा कहते हैं, संलग्न भुजा आधार होता है। तो C के लिए AB बनेगा लंब और BC बनेगा आधार। लेकिन A के लिए A का सम्मुख भुजा BC है, इसलिए इसके दृष्टिकोण से BC बनेगा लंब और AB बनेगा आधार। तो मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं सोचा, बारी बारी से सोचा। कोण C के लिए अभी मेरा ध्यान पूरा कोण C पर है। कोण C के लिए, तो C के लिए AB को हम लंब कहेंगे। तो मैंने लिखा लंब बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर AB लिख सकते हो। इसके लिए ये बनेगा आधार BC, तो मैंने आधार बराबर 3 सेंटीमीटर लिखा। आप इसको BC भी लिख सकते हो। और मैंने कहा था कर्ण कभी नहीं चेंज करता है, इसलिए कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर AC लिख सकते हो। अब जो पूछा है बच्चों उस पर बात करें। हमें पूछा साइन C, तो मैंने आपको साइन का फॉर्मूला सिखाया था, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आप कहीं और नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। जहाँ आप
डिस्कस किए हैं वहीं पे देखेंगे। तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5, तो 4 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो केवल संख्या बचेगा, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ये रहा तुम्हारा इस प्रश्न का आंसर। फिर पूछा कॉट सी, कॉट का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं आधार बट्टा लंब। यहाँ से देखेंगे तुरंत चुन के बैठाएंगे, बैठाने में देरी नहीं करेंगे। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, तो 3 बट्टा 4। टेन सी पूछा 4 बट्टा 3 कर दिए, चूंकि लंब बट्टा आधार होता है, तुरंत चुन चुन के बैठाते गए, आंसर आपको मिलता चला गया। अब आपको मैं बता दूं बच्चों कि पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में ए का चर्चा, ए का चर्चा, ए का चर्चा, तो क्यों ना हम कौन ए के लिए अलग से सोच लें। कौन ए के लिए बात करें तो मैंने कहा था ए के सामने का भुजा BC है, तो BC को हम लंब कहेंगे, और ए से सटा हुआ भुजा AB है, तो AB को हम आधार कहेंगे। इसलिए मैंने कहा लंब बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब जब लंब आधार कर्ण पता चल गया तो आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे मैं तुरंत अभी बना के दिखा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, देखिए कौन ए की बात कर रहे थे, लंब आधार कर्ण सब लिख चुके थे। सवाल का हमको जवाब देना था, साइन ए पूछा है, तो मैंने लिखा साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला ही होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कहाँ देखेंगे, यहाँ जो लिखे हैं उसमें देखेंगे। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3 बट्टा 5 हो गया। कॉस ए आधार बट्टा कर्ण, आधार हम इधर उधर से नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे 4, कर्ण कितना 5, तो हो गया 4 बट्टा 5। टेन ए लंब बट्टा आधार होता है, लंब कितना है भाई तो 3 सेंटीमीटर, कर्ण आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 3 बट्टा 4। इस प्रकार से आपका ये दोनों प्रश्न बन के तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए हम आप सबों के लिए और सारा क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।